प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका मसीह आज अपने जीवन में घटित एक घटना को आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर की बड़ाई में इस घटना को बताना चाहती हूँ किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। कुछ समय पहले जब मैं बिस्तर में थी और जब प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान की, उसके बाद से मैं कई रातों में बेचैन रही हूँ, सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि बार बार मेरे जहन में एक घटना आ रही थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पद 11 से 19 में लिखा है, 10 कोढ़ियों की घटना। 10 कोढ़ियों की। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्यों इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जी हाँ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मुझे ये घटना बार बार जहन में आ रहा था और परेशान कर रहा था कि प्रभु ने भी मुझे मेरे विश्वास में चंगाई प्रदान की है। तो क्या मैं चुप रहूं? जी नहीं। जब आपके जीवन में चंगाई आती है, प्रभु आपके जीवन में चंगाई देता है, तो आपको चुप नहीं रहना है, लेकिन बताना है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, कोढ़ियों को चंगा करने वाला, रोगियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको और मुझे भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए, जितनी भी चंगाई दी, उनमें से उन्होंने एक ही बात की, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जी हाँ, वचन बताता है, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तुम कहोगे पहाड़ को हट जा, तो वो हट जाएगा। बीते समय में मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही घटित हुआ। मैं रात में जब खाना खाया, हम लोगों ने, परिवार ने, सबने, और जब सोने के लिए गए, सुबह हुई तो मैं उठने की कोशिश की तो पैर में बहुत तेज़ दर्द था। मुझे लगा नस चढ़ गई है सोते वक्त। फिर मैंने कोशिश की तो सडनली मैं गिर गई बेड पे, और इतना ख़तरनाक पेन था कि वो पेन जो है मेरे स्पाइनल पे जा रहा था और पूरा पेन में हिला भी नहीं पा रही थी। ऐसा ख़तरनाक पेन कि मुझे लग रहा था सांस ही रुक जाएगी और अटैक आ जाएगा। मैं सहन भी नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, उन्होंने कहा, क्या तुम गाड़ी में बैठ सकती हो? मैंने कहा नहीं, मैं हिल भी नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया और स्ट्रेचर पे मुझे डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे देखा और एमआरआई लिखा। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई तो उसमें स्लिप डिस्क बता रहे थे और नर्व कंप्रेस हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा जो पैर है वो सुन्न हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था, और अंगूठा जो है वो बिल्कुल ही सुन्न तरीके से लटक गया था। वो मूवमेंट भी नहीं, ज़्यादा वो नहीं कर रहा था। और डॉक्टर ने कहा तुरंत हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नर्व डैमेज हो गया तो उसके बाद में फिर हम इसको इस पैर को बचा नहीं सकते, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं बहुत डर गई और घबरा गई। मैंने निराशा भरी आंखों से डॉक्टर की ओर देखा और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर क्या सेकेंड ऑप्शन है? तो डॉक्टर ने बोला नहीं है, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर थोड़ा रुकिए। क्यों? क्योंकि आपसे बड़ा भी डॉक्टर है, वो है मेरा पिता परमेश्वर, जिसने मुझे बनाया है, जो सब कुछ कर सकता है। और मैंने वहाँ पर अपनी अर्जी लगाई है, और वह अर्जी यदि एक्सेप्ट नहीं होती है तो मैं आपको बता दूँगी, फिर आप मेरा ऑपरेशन कर लेना। डॉक्टर हंसते हुए चले गए
और मेरे हस्बैंड को काउंटर पे बुलाया गया और उनसे कहा गया 9 बजे का ओटी प्लान किया है, आप पेमेंट कर दीजिए। मेरे हस्बैंड आए, मैंने कहा प्रभु पे भरोसा रखिए। उन्होंने भी मुझसे कहा कि अपन एक काम करते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, अपन सेकेंड ओपिनियन पे जाते हैं। अगर परमेश्वर मेरे इस पैर को बंद करना चाहते तो वे घर पे ही बंद हो जाता। इसलिए मुझे परमेश्वर पे भरोसा है कि परमेश्वर मुझे अपाहिज नहीं करेंगे। और जब डॉक्टर आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप काउंटर पे पेमेंट क्यों नहीं जमा कर रहे, 9 बजे ओटी प्लान है। तो हमने कहा कि हमने सेकेंड ओपिनियन के लिए कहा है डॉक्टर्स को, वो आएंगे देखेंगे, थोड़ा समय चाहिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप करवा लीजिए सेकेंड ओपिनियन, बेस्ट डॉक्टर को दिखा लीजिए क्योंकि ऑपरेट तो करना पड़ेगा। जब डॉक्टर आए सेकेंड ओपिनियन के लिए मुझे देखने, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि पैर कमज़ोर हो रहा है, ऐसे जो सिम्टम्स तुम्हें दिख रहे हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऑपरेट तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो हम आपको मेडिसिन पे डालकर देख लेते हैं। अगर आप खड़ी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऑपरेट करेंगे। मैंने कहा जी डॉक्टर, मैं खड़ी हो जाऊंगी, प्रभु मुझे खड़ा करेंगे। और आप मानेंगे नहीं, 2 दिन तक मैं डायपर पे रही हूँ। मैं जानती हूँ एक अपाहिज फीलिंग कैसी होती है जब आप बाइयों की तरफ देखते हैं और जब वो आपको टच करती हैं, आप कैसे फील करते हैं। बहुत ही बेकार फील होता है। मैं उन लोगों की तकलीफ़ समझ सकती हूँ जो बेड पे होते हैं, क्योंकि मैंने भी वैसा ही फील किया है। मुझे भी सब डार्कनेस दिख रहा था, क्या होगा, लेकिन एक विश्वास था कि परमेश्वर जो है मुझ पर रहम करेंगे। फिर भी एक डाउट ये था कि मैं परमेश्वर को ऐसे नहीं बोल सकती कि पिता आप मुझे चंगाई दीजिए, नहीं, लेकिन हाँ, मैं जानती थी कि पिता मुझे चंगाई देंगे और प्रभु की जो मर्जी मेरे जीवन में होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर मेरा पैर बंद होना रहता तो हो जाता, लेकिन प्रभु ने मुझे पैर को ठीक रखा है अभी तक, तो आगे भी रखेंगे। ऐसे करके मैं अपने आप से ही बातें करने लगी। और रात्रि के समय जब मैं रात्रि हुई और जब मैं प्रार्थना करने लगी, मैंने बाइबल लिया और अपने स्पाइनल पे रखा और प्रार्थना करने लगी कि पिता आपने मेरी स्पाइनल बनाई है, आपने मेरी बॉडी बनाई है, आप मुझे चंगाई प्रदान करिए ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं पिता। और ऐसे करते हुए रोते हुए प्रार्थना करने लगी। आप मानेंगे नहीं, मेरे स्पाइनल पे जैसे पजल्स हम लोग खेलते हैं तो आवाज़ आती है, ऐसे फील होने लगा मुझे, और हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ आने लग गई मुझे। और मैंने मेरे हस्बैंड से भी कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ है करके, तो मेरे हस्बैंड बोले परमेश्वर तुम्हें चंगाई प्रदान कर रहे हैं। सुबह हुआ, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कि मुझे आप है ना अभी और इसी वक्त में उठाइए, मैं वॉशरूम खुद से जाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे उठाए और पेन हुआ था, लेकिन मैं खड़ी हुई, मैं वॉशरूम गई और फिर वापस से बेड पे आकर लेट गई। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा कैसी कंडीशन है। मैंने कहा डॉक्टर मैं खड़ी हुई। डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं होता है खड़े हो गए करके, वो मेडिसिन का असर है, लेकिन ये धीरे धीरे जो पैर आपका चल रहा है वो एकदम से बंद हो जाएगा। उनने एग्जामिनेशन करके मेरे हस्बैंड को भी दिखाया कि किस तरह से दोनों पैरों में कमज़ोरी आ गई थी। और मैंने कहा कुछ नहीं डॉक्टर, मैं चल के भी दिखा दूँगी आपको, परमेश्वर मुझे खड़ा करेंगे। मैं चलने लगी। दूसरे दिन फिर मेरे हस्बैंड से मैंने कहा मुझे थोड़ा घुमाओ करके, मैं चलना चाहती हूँ, और मैं सपोर्ट से चलने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि एक वीडियो बना लूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। जब डॉक्टर आए और उन्होंने कहा क्या कैसी कंडीशन है दूसरे दिन, तो मैंने कहा डॉक्टर आज मैं थोड़ा चली। तो बोले मुझे दिखाना। मैंने कहा मैंने वीडियो लेके रखा है, आप देखिए। तो डॉक्टर ने वीडियो देखा और कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा क्योंकि आप सपोर्ट से चल रही हैं, आप ऐसे चल के बताइए। मैंने कहा डॉक्टर मैं ऐसे भी चल के बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, प्रभु मुझे चंगाई दे चुके हैं, थोड़ी सी वीकनेस है जो कि दूर हो जाएगी। और जब आंटियाँ आए और मैंने कहा आंटी आपकी ज़रूरत अब मुझे नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे हील कर दिया है और मैं खुद से अपना सारा काम कर सकती हूँ। और तीसरे दिन फिर से मैं उठी और मैंने नहाया और प्रार्थना की और बिना सपोर्ट के प्रभु की महिमा में चलने लगी और वीडियो बनाया। उधर से डॉक्टर भी आए, उन्होंने मुझे देखा और मैंने अच्छे से स्माइल करते हुए उन्हें बताया कि मैं चल रही हूँ और बिना सपोर्ट के चल रही हूँ। डॉक्टर हंसते हुए मुझे बोले कि प्रियंका तुम बहुत जिद्दी हो। मैंने कहा मैं जिद्दी नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ हैं,
और उन्होंने मुझे खड़ा किया और वो मुझे चलाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन माइंड प्रिपेयर रखना और ऑपरेट तो तुम्हें कराना ही पड़ेगा क्योंकि मेडिसिन का असर है। ऐसे करके उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया। आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं चल कर प्रायर मीटिंग में जाती हूँ, मैं चल कर चर्च जाती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान की है। और वचन हमें बताता है कि जो बीमारी और तकलीफ़ें हमारे जीवन में आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी महिमा के लिए आती है। मेरे प्रियो, यदि आप भी बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, तो अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपको चंगाई देंगे। हो सकता है कि ये जो बीमारी है वो उसकी महिमा के लिए आपके जीवन में आई है, और जब आपको चंगाई मिले तो चुप ना रहिए, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई मुँह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम बोलें। और मैं भी आज बोल रही हूँ, ऑनलाइन आकर आपसे बोल रही हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर जो है शोरगुल की आवाज़ों में हमसे बात नहीं करते, लेकिन वह जो है वो शांति में और एकांत में और अकेलेपन में हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर आपसे भी और मुझसे भी परमेश्वर ने बातें की, और आपसे भी परमेश्वर बात करना चाहते हैं। ज़रा सा आप एकांत में जाइए और आप उससे पूछिए कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। परमेश्वर आपको बता देंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इस 10 कोड़ियों के समान भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उनका साक्षी ठहराया है, और मैं उनकी साक्षी हूँ कि हाँ, यस, मेरे पिता ने मुझे चंगाई प्रदान की है। जब आज भी मैं बैठती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो तकलीफ़ मेरे जीवन में आई थी, ये प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई के लिए आई। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल गई, वहाँ पे डॉक्टरों को मैंने परमेश्वर की बड़ाई के लिए एक गवाह के तौर पे मैं वहाँ पे पेश आई हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे निराश नहीं किया, लेकिन मेरी प्रार्थना को सुना है। प्रियो, प्रभु आपकी भी प्रार्थना को सुनेंगे, लेकिन विश्वास से आप प्रार्थना करिए। थैंक यू।